हरतालिका तीज व्रत कथा 2024। तीज व्रत पूजा के उपरांत तीज की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज तीज व्रत की कथा सुनाते हैं फ्रेंड्स। तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है और ये पर्व सुहागन महिलाएं करती है। पूजा के उपरांत तीज की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो सभी फ्रेंड्स का स्वागत है आपके प्यारे चैनल क्यूटी पाई जीवा मॉम के चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाते हैं। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वो मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हुए करते थे। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता के पास पहुंच गए। माता पार्वती के माता पिता को इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माता पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दी और पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वो सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधि विधान पूजा और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनकी वैवाहिक जीवन सुखमयी रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती है, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान हमें अजर अमर हस्त नक्षत्र में दे। इस व्रत को रख तीज में जाता है, लेकिन इसका प्रारंभ चतुर्थी तिथि के सूर्य उदय से किया जाता है। अगर आपकी शादी के बाद आपका पहला तीज का व्रत है तो इसे नियम से कीजिए, क्योंकि जिस तरह पहली बार रखेंगे उसी तरह हर बार रखा जाता है। तो मेरी कथा हो चुकी है फ्रेंड्स। तो सभी सुहागन महिलाओं से निवेदन है कि व्रत की कथा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि तीज व्रत की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। और सभी महिलाओं को हैप्पी तीज। शिव जी और पार्वती के आशीर्वाद से सभी महिलाओं बहनों की सुहाग ऐसे ही बने रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।